स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 की आखिरी कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं और जिसके कवि हैं राजेश जोशी जी। ठीक है बच्चों, तो इस कविता में राजेश जोशी जी हमें क्या बता रहे हैं? बच्चों के बचपन के बारे में बता रहे हैं। वो सामाजिक विडंबना की ओर इशारा कर रहे हैं कि जिसमें बच्चे काम पर जा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि बच्चों का बचपन छीन लिया जाता है। ठीक है, अपनी आर्थिक दशा को सही करने के लिए लोग बच्चों का बचपन छीन रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं और समाज की ये विडंबना देखो कि वो चुपचाप बैठा ये तमाशा देख रहा है, ना उन बच्चों की कुछ मदद कर रहा है, ना उनको काम से रोक रहा है। ठीक है, बच्चों का बचपन किस लिए है? पढ़ाई लिखाई के लिए, खेल कूद के लिए, और उनको काम पर भेजा जा रहा है और उनका बचपन छीना जा रहा है। तो इसी के बारे में उन्होंने ये कविता लिखी है राजेश जोशी जी ने। तो आइए इस कविता को शुरू करते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, यह भयानक है। इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? ठीक है, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? हाँ, तो यहाँ पर राजेश जोशी जी क्या बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए काम पर भेज देते हैं और समाज ये सब कुछ चुपचाप देख रहा है और हम ये बता रहे हैं। ठीक है, सब बता रहे होते हैं एक दूसरे को कि इसे विवरण की तरह कि हाँ बच्चों को काम पर भेजा जा रहा है, बच्चे मैंने यहाँ बच्चे काम पर देखे, वहां बच्चे काम पर देखे। ठीक है, तो ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि कोहरे से ढकी सड़क, कोहरा मतलब धुंध जो होती है। ठीक है, सर्दियों में होती है ना धुंध, तो सुबह सुबह कोहरे से ढकी हुई सड़क है और ऐसी धुंध में, ऐसी ठंड में सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह के समय में। ठीक है, बच्चे काम पर जा रहे हैं और हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति यही है कि हम इसको विवरण की तरह लिख रहे हैं, हम इसका विवरण दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं और हम कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं लिखा कैसे जाना चाहिए? इसे सवाल की तरह कि बच्चे क्यों जा रहे हैं काम पर। ठीक है ना, तो जबकि हम विवरण दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, वहां काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये सब हम बताते हैं, हम बातचीत करते हैं। ठीक है, ये सवाल नहीं करते कि क्यों जा रहे हैं। ठीक है, और ना ही कुछ करते हैं उनके लिए। तो सबसे बड़ी खराब बात जो है, भयानक बात जो है हमारे समाज की, वो यही है कि हम इसे विवरण की तरह लिख रहे हैं, हम इसे विवरण की तरह बता रहे हैं, बजाय कि एक सवाल करने के और इसके बारे में कुछ करने के। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे राजेश जोशी जी का ये सवाल है, वो कह रहे हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि हैं सारी चीजें इस मामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हाँ, वो सवाल कर रहे हैं, राजेश जोशी जी कह रहे हैं कि क्या जो बच्चों की गेंदें हैं जिससे बच्चों को खेलना चाहिए, क्या वो सारी अंतरिक्ष में चली गई हैं? वहां जाकर गिर गई हैं जो बच्चे खेल नहीं पा रहे? और उनकी किताबें, रंग बिरंगी किताबें जो बच्चों को पढ़नी चाहिए बचपन में, तो क्या उनको दीमकों ने खा लिया जो वो नहीं पढ़ पा रहे? ठीक है, और क्या उनके जितने भी सारे खिलौने हैं जिससे बच्चों को खेलना चाहिए, क्या वो किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? ठीक है, और सारे मदरसे, मदरसे मतलब स्कूल, विद्यालय। ठीक है,
क्या वो सारे किसी भूकंप के आने से वो जमीन के अंदर दब गए हैं, ढह गए हैं? जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, विद्यालय नहीं जा पा रहे, ठीक है, और काम पर जा रहे हैं। आगे कहते हैं कि क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? कि क्या अचानक से सभी मैदान, बगीचे और घर के आंगन खत्म हो गए? क्योंकि जिसमें बच्चों को खेलना चाहिए, मैदानों में, बगीचों में और घरों के आंगन में बच्चे खेलने चाहिए, क्या वो सब खत्म हो गए हैं? क्या कुछ भी नहीं बचा बच्चों के लिए? उनकी गेंदें, उनकी किताबें रंग बिरंगी, उनके सारे खिलौने, उनके स्कूल, मैदान, बगीचे, घर के आंगन, क्या कुछ भी नहीं बचा है कि जिससे बच्चे अपना बचपन जी सकें, अपने खिलौनों से खेल सकें, किताबों से पढ़ सकें? तो ये राजेश जोशी जी का सवाल है समाज से, क्या ये कुछ भी नहीं बचा जो उनको काम पर भेजा जा रहा है? वो कह रहे हैं अगर कुछ ये सब नहीं बचा तो फिर दुनिया में बचा ही क्या है? ठीक है, क्योंकि इसी से ही बच्चों का बचपन है और बच्चों से ही जीवन है। अगर बच्चे अपना बचपन नहीं जी पाते तो वो आगे जीवन कैसे अच्छे से जिएंगे? कि अगर ये सब चीजें नहीं बची हैं तो फिर इस दुनिया में बचा ही क्या है? वो कह रहे हैं कि कितना भयानक होता ये सब कुछ अगर ऐसा हो गया होता कि उनकी जो गेंदें हैं वो अंतरिक्ष में चली गई होती, है ना? और जो मदर से मतलब विद्यालय जो हैं वो इमारतें भूकंप में ढह गई होती, उनके खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए होते, किताबों को दीमकों ने खा लिया होता। कहने का मतलब कुछ नहीं बचा होता तो ये सब कितना भयानक होता। लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक, उससे भी ज्यादा खराब बात तो ये है कि ये सारी चीजें इस मामूल हैं, मतलब वैसी की वैसी हैं, यथावत हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, ये सब कुछ मौजूद है। उसके बावजूद भी दुनिया की हजारों सड़कों पर छोटे छोटे से बच्चे काम पर जा रहे हैं कि बच्चों के बचपन को जीने के लिए, कि वो बच्चे अपना बचपन जिए, उसके लिए सब चीजें मौजूद हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। और हम इन बातों को विवरण के तौर पर लिख रहे हैं, विवरण के तौर पर बता रहे हैं, हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं इन विषयों पर, लेकिन कोई भी बच्चों को काम पर जाने से नहीं रोक रहा। इस विषय पर कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा। हालांकि आज ये कानून भी है कि बच्चों को काम पर कि बच्चों को एक सीमित आयु तक पढ़ाई के लिए भेजना जरूरी है, ठीक है, और बच्चों को काम पर भेजना एक दंडनीय अपराध है। उसके बावजूद भी बच्चे काम पर जा रहे हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही भयानक सी बात है, ठीक है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कविता को, जो कि राजेश जोशी जी ने लिखी है, बहुत ही सुंदर कविता है, उम्मीद करती हूँ आपको ये सुनने के बाद, ये पढ़ने के बाद आपको इससे बहुत सी सीख मिली होगी। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद आप ऐसे कोई बच्चे देखेंगे तो जो आपके बस का होगा, जितना आप कर सकोगे उनके लिए करोगे और उनको ऐसे काम करने से रोकने की पूरी कोशिश करोगे, भले ही बड़ों की सहायता लेकर, ठीक है, लेकिन आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे। और इस कविता को पढ़ के एक बहुत ही अच्छी सीख भी मिली होगी कि आपको जो कुछ मिला है, आप पढ़ लिख पा रहे हैं, तो उसको आप अच्छे से एंजॉय करें, अच्छे से करें, और दूसरे बच्चे जो काम पर जा रहे हैं उनको काम पर जाने से रोकें, उनके लिए कुछ अच्छा करें। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।